सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। एंड आज हम लोग हमारा सेकंड मिसलेनियस टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग के बारे में एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं इन द लास्ट लेक्चर। आज हम टिश्यू कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अदर देन योर सिलेबस पढ़ने होते हैं और सिर्फ पढ़ने ही होते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी हिदायत दी थी, आपको एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर मैं नीचे आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा, दैट टू ऑन व्हाइट शीट। उसका आप प्रिंट निकलवाइए, उसके ऊपर ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले से हाईलाइटेड हैं। उनको आप जब भी आपको चाय पानी पीने का वक्त मिले आप रिवाइज कर लीजिएगा। एक दो बार उनको देख लेंगे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं इन सारी टेक्निक्स का रेफरेंस हमने ऑलरेडी किसी ना किसी चैप्टर में ले रखा है, जो कि हमने अपने सिलेबस में पढ़े हुए हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है। अब जैसे आप टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक। मैं आपको अभी रेफरेंस देता हूं कि टिश्यू कल्चर हमने कहां सुना हुआ है और कहां पढ़ा हुआ है। टिश्यू कल्चर के बारे में आपको मैं छोटा सा रेफरेंस देता हूं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का। जब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि आपने स्पेसिफिकली जब साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ रहे थे, आपने टोबैको का एक कैलस लिया। कैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ऐसे सेल्स जो अभी कुछ काम धंधा करने नहीं लगे हैं, ऐसे सेल जो बहुत नए नवेले हैं, उन सेल्स को आपने लिया। फिर उन सेल्स पे आपने ऑक्सिन नाम का एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन डाला। तो उस कैलस के जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स ये रूट बनाना शुरू कर देते हैं, बिकॉज ऑक्सिन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रूटिंग। तो रूटिंग हो गई। सिमिलरली आपने शूट डेवलपमेंट शुरू किया जब आपने साइटोकाइनिन डाला, तो शूटिंग हो गई। तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ये रूटिंग एंड शूटिंग को हेल्प करते हैं इनिशिएट करने में रिस्पेक्टिवली। यही तो आपका टिश्यू कल्चर है। आपके पास प्लांट का एक टिश्यू है, उसको आप कल्चर कर रहे हैं। कल्चर करना मतलब खिलाना पिलाना पालना। तो आप क्या कर रहे हैं, उस टिश्यू का कल्चर कर रहे हैं, उसे उगा रहे हैं। तो प्लांट के एक छोटे से हिस्से को, एक छोटे से टिश्यू को कैसे मैं कल्चर करके खिला पिला के पाल करके एक पूरे के पूरे कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसी प्रोसेस को तो मैं टिश्यू कल्चर कहता हूं। यानी समझ लीजिए मुझे एक प्लांट है, सेम उसी जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के 1000 प्लांट्स बनाने हैं। जरा सा भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आना चाहिए। यानी मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हेल्प ले नहीं सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स का फ्यूजन होता है, वहां बकायदा आपकी वेरिएशंस आती हैं। मैं चाहता हूं कि जैसा मेरा ये प्लांट है मेरे पास, सेम ऐसे ही हजारों प्लांट्स बन जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस प्लांट के मैं 1000 छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। उन छोटे छोटे टुकड़ों को मैं टेस्ट ट्यूब्स में डाल दूंगा। 1000 छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग टुकड़ों को मैंने डाल दिया। उन टेस्ट ट्यूब्स में अब मैं इस टिश्यू पे डाल दूंगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और खाने पीने का मटेरियल। ऐसा मटेरियल जिसमें खाने पीने की चीजें हों, यानी प्रोटीन्स हों, कार्बोहाइड्रेट्स हों, न्यूट्रिएंट्स हों, एंजाइम्स हों, बहुत सारी चीजें हों। ऐसा खाने पीने का कल्चर मीडियम मैंने दे दिया। और उसके अलावा मैंने यहां पर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन एज वेल एज कुछ और अगर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए होंगे तो वो डाल दिए। अब क्या हो जाएगा, ऑक्सिन साइटोकाइनिन की वजह से रूटिंग शूटिंग इनिशिएट हो गई, एज वेल एज कल्चर मीडियम यानी खाने पीने की चीजें हैं। तो रूटिंग शूटिंग के बाद वो रूट और शूट और डेवलप करना स्टार्ट कर देगी और एक छोटा सा प्लांटलेट बन जाएगा, छोटी सी पौध बन जाएगी। इस पौध को फिर आप ले जाकर के खेत में यानी कि प्लॉट में उगा सकते हैं और आपका पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा। ऐसी मेरे पास 1000 छोटी छोटी पौध बनी, 1000 छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। इनको मैंने प्लॉट्स में जाकर के उगा दिया एंड अल्टीमेटली मेरे 1000 प्लांट्स तैयार हो गए फ्रॉम दैट सिंगल प्लांट। उसी के टिश्यू से मैंने 1000 प्लांट बना दिए। इसमें मेरा वक्त भी बचा, यानी कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी नहीं है। और इसमें मेरे पास अगर कोई अच्छा प्लांट है, उसके कैरेक्टर्स को अगर मैं कंजर्व करना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता उसमें कोई वेरिएशन आए, तो मैं एज इट इज 100% जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स भी बना सकता हूं, जिन्हें क्लोन्स कहा जाता है। यानी 100% सेम कॉपी तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लांट है जिसकी मुझे कॉपी बनानी है। तो उसकी कॉपी बनाने के लिए मैं उस प्लांट के 1000 छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, उन्हें अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में डालूंगा, खाने पीने का मटेरियल दूंगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दूंगा एंड मेरा काम हो जाएगा। इसे मैं कहता हूं टिश्यू कल्चर। ये बात तो हमें पहले से पता थी, ये बात तो हमने पहले से सुन रखी थी, लेकिन इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हमको पढ़ना है। ये हमारे नोट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये सेम 2 पेज के अंदर टॉपिक खत्म हो जाएगा और 1 पेज में तो सिर्फ डायग्राम्स ही हैं। ये मैं आपको व्हाइट कलर में प्रदान करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू टेक अ प्रिंट आउट। जब वक्त मिले तब देखना लेक्चर, जब वक्त मिले तब रिवाइज करना, कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे भाई, सबसे पहले हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत जरूरी है, जो कि आपने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सुन भी रखा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है। इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, सुना तो हुआ है और नाम से भी कुछ समझ में आ रहा है। सिंगल सेल प्रोटीन मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ सिंगल सेल है, यानी दैट ऑर्गेनिज्म शुड बी यूनिसेलुलर, जो बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बना दे। क्या आपने क्लोरेला का नाम सुना हुआ है? क्या आपने स्पाइरुलिना का नाम सुना हुआ है? यस सर, आपने बताया तो था। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एज वेल एज प्लांट किंगडम में जब हम एल्गी की डिस्कशन करते हैं, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना ये बहुत हैवी मात्रा में प्रोटीन्स बना सकते हैं। क्लोरेला के बारे में ये बात कही भी जाती है कि स्पेस ट्रेवलर्स जो प्रोटीन लेकर के जाते हैं स्पेस में, अब वहां मेथी के पराठे तो लेके नहीं जा सकते, तो वहां पे अपनी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए वो कुछ कैप्सूल्स लेकर के जाते हैं। वो जो कैप्सूल्स बनती हैं ये किससे बनती हैं? क्लोरेला और स्पाइरुलिना से बनती हैं। तो कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, और उस प्रोटीन को हम लोग खा सकते हैं अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, आजादी के बाद से खूब बढ़ी है, ड्रास्टिकली बढ़ी है, बहुत रैपिड ग्रोथ आई है। एज वेल एज एनिमल की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो इनको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। अब आपने हरित क्रांति भी कर ली, आपने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी कर ली, खेतों की साइज को तो आप बढ़ा नहीं सकते, जमीन आने वाले टाइम में और कम ही होगी, खेत और कम ही होंगे। लोग फार्म हाउस बनाने लगे हैं, लोग जंगलों को काट काट कर कॉलोनीज बनाने लगे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं जंगलों में। आने वाले टाइम में जंगल एज वेल एज क्रॉपलैंड कम ही होने वाले हैं, बढ़ेंगे तो है नहीं। लेकिन खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन कम हो रही है यानी फसलें अब आप कम उगा पाओगे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फसलें टेक्निकली ज्यादा होनी चाहिए थी, तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ऐसा ही एक जुगाड़ है SCP, है ना। तो अगर आप देखें तो ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन बढ़ रही है और लगभग 25% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हंगर और माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, यानी जिनको प्रॉपर प्रोटीन, जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही है, राइट। एनिमल सोर्सेज आर लेस रिलाइड। अब हम बोलें कि सर प्लांट नहीं बढ़ा पा रहे तो क्या हुआ? एनिमल खाना स्टार्ट कर देते हैं, मीट खाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मीट बनाने के लिए भी आपको 3 से 10 kg ग्रेन्स देनी पड़ेंगी फॉर मेकिंग 1 kg ऑफ मीट। तो ये तो और डिफिकल्टी वाली बात है ना। भाई आप चिकन खाओगे, चिकन भी तो ग्रेन ही खाएगा, चिकन तो वेजिटेरियन है ना भाई, है ना। आप तो कुक्कड़ खा सकते हो मेरे भाई, लेकिन वो जो चिकन है वो तो ग्रेन खाएगा। सिमिलरली आप तो गोट खा सकते हो, लेकिन गोट तो घास खाती है, तो उसके लिए आपको घास तो उगानी पड़ेगी, ग्रेन्स तो उगानी पड़ेंगी। तो 1 kg मीट तैयार करने के लिए एवरेज 3 से 10 kg ग्रेन्स लगते हैं, तो ये तो और भी ज्यादा खतरनाक चीज है। यानी फसलों का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, फसल तो उगानी ही पड़ेंगी। इसीलिए ऑल्टरनेट सोर्सेज हमने तैयार करने के बारे में सोचा कि अब पेड़ पौधों से बढ़ के कुछ सोचना पड़ेगा। और इसी दौरान हमको मिले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर हैं, छोटे छोटे हैं, कटोरी में उगा सकते हो उनको, और ये जो है आपको प्रोटीन बना कर देंगे, और इस प्रोटीन से आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी बैक्टीरिया है, जैसे कि आपका स्पाइरुलिना, है ना, और आपका यूनिसेलुलर एल्गी है जैसे क्लोरेला। तो इनको आपने क्या उगाया? वेस्ट के ऊपर उगाया, क्योंकि तो बैक्टीरिया है तो कहीं भी उग जाएंगे। तो इनको आपने वेस्ट के ऊपर उगाया। जैसे गन्ने जो है, गन्ने की मशीन में जब गन्ने डाल डाल के रस निकाला जा रहा होता है, जूस निकाला जा रहा होता है, तो वो जो आपका भूसा है, जो गन्ना है, जो वेस्ट बच गया, वो जो मोलासिस है, इसको आप क्या करते हो? इस पे आप बैक्टीरिया उगा सकते हो। उसमें थोड़ा बहुत जो कंटेंट बचा है कार्बोहाइड्रेट का, उसी पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा। स्ट्रॉ है, मैन्योर है, इवन सीवेज है, यानी कहीं पर भी जरा सा भी ऑर्गेनिक मैटर है, कोई सड़ा गला सा आपका मैटर है, कोई सब्जियों के छिलके हैं उनके ऊपर भी ग्रो कर जाएगा, सीवेज है उस पर भी ग्रो कर जाएगा, है ना। कोई आपका फसलों का बचा हुआ पार्ट है उस पर भी ग्रो कर जाएगा, आपके बचे हुए गन्ने हैं उन पे भी ग्रो कर जाएगा। यानी कि पॉल्यूशन कम होगा। ये सारी चीजें अगर पड़ी रहती नॉर्मली, जैसे कि सीवेज अगर खुले में छोड़ दो तो पॉल्यूशन कॉज करेगा,
अब उसी सीवेज पे आपने बैक्टीरिया ग्रो करा दिया तो बैक्टीरिया को खाना मिल गया और सीवेज भी आपका कम हो रहा है, यानी पॉल्यूशन घट रहा है, पहली चीज। और दूसरा, इस ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करके जो स्पाइरुलिना है ये खूब सारा प्रोटीन बना सकता है, मिनरल्स बना सकता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बना सकता है, जिसको खाया जा सकता है। जैसे कि आप मशरूम खाते हो तो मशरूम क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज है ना, ये तो फंगस है, तो ये भी खूब खाया जाता है। तो फंगस को खाना स्टार्ट कर दो, अदर देन सब्जियां। हम कहते हैं आज घर पे मम्मी ने मशरूम की सब्जी बनाई है, मशरूम मटर बना है हमारे तो, पर मशरूम कोई सब्जी थोड़ी है। इट्स नॉट अ वेजिटेबल, इट्स नॉट अ प्लांट, इट्स अ फंगस। हम बोलते हैं प्यार से आपका वेजिटेबल, लेकिन एक्चुअल में वो वेजिटेबल है थोड़ी। तो फंगस भी एक ऑल्टरनेट सोर्स है। प्लांट से हटके, क्रॉप से हटके आपने कुछ उगाया जो आज बहुत खाते हैं हम लोग, इनफैक्ट उसको सब्जी का दर्जा तक मिल चुका है। एक फफूंदी को आपने सब्जी का दर्जा दे दिया है तो वो इसका मतलब हमारे बीच में बहुत एक्सेप्टेबल है। मेरे को मशरूम की सब्जी पर्सनली बहुत पसंद है, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस जन जन तक पहुंच चुकी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस नाम का बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, इसके सिर्फ 250 ग्राम को अगर आप उगा दें, यानी कई सारे बिलियंस ऑफ मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस आपने ले लिए, 250 ग्राम, तो उसमें करोड़ों बैक्टीरिया आ जाएंगे। एक बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, तो 250 ग्राम आपने बैक्टीरिया लिए तोल करके, और उसको अगर आप उगने का मौका देंगे इन मोलेसिस पे, तो ये 25 टन प्रोटीन बना देगा। 25 टन, 25,000 kg ऑफ प्रोटीन, सिर्फ 250 ग्राम बैक्टीरिया। और 250 किलो की भैंस एक दिन में कितना प्रोटीन बनाती है, 25 ग्राम प्रोटीन। उसके दूध से आपको कितना प्रोटीन मिलता है, सिर्फ 25 ग्राम। 250 kg की भैंस 25 ग्राम प्रोटीन बनाती है, और 250 ग्राम बैक्टीरिया 25,000 kg प्रोटीन बनाता है। मेरा पूरा कमरा भर सकता है इतना सारा प्रोटीन। तो जाहिर सी बात है जो बैक्टीरिया हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइरुलिना, ग्रीन एल्गी है जैसे क्लोरेला, बैक्टीरिया है जैसे मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस, दे आर वेरी वेरी इनकी बायोमास प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो दे आर वेरी वेरी यूटिलाइजेबल टू मेक प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एवरीथिंग। तो इनको यूज किया जाता है और इन्हीं से सिंगल सेल प्रोटीन तैयार किया जाता है, और सब्जियों से हटके मशरूम को भी उगाया जाता है। तो ये ऑल्टरनेट सोर्सेज हमको चाहिए थे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज टिश्यू कल्चर। जैसा मैंने आपको बताया कि टिश्यू कल्चर की जो शुरुआत थी वो 1950 के आसपास हुई थी, 1950 से 1960 के बीच। यहां आपके सबसे पहले एक्सप्लांट्स तैयार किए जाते हैं। एक्सप्लांट्स क्या होते हैं सर? एक्सप्लांट्स, अपनी एक्स को याद करो यहां पर। एक्स मतलब बीता हुआ कल है, प्लांट। प्लांट का वो पार्ट जो अब प्लांट का नहीं रहा पार्ट, उसे एक्सप्लांट कहते हैं। इसीलिए तो एक्स बोलते हैं ना। एक्स मतलब पहले था कोई, अब नहीं है। तो सिमिलरली एक प्लांट था, उसके आपने 100 टुकड़े कर दिए, तो वो 100 टुकड़े पहले प्लांट के पार्ट थे, अब नहीं है, अब तो वो इंडिविजुअल टुकड़ा है। इसीलिए उसे एक्स प्लांट बोला। वो जो छोटा सा टुकड़ा है वो पहले प्लांट का भाग था, अब हट चुका है, अब वो एक्स हो चुका है, तो इसे एक्स प्लांट बोला। यानी एक प्लांट के अगर आपने 100 टुकड़े कर दिए तो वो जो 100 छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये जो 100 छोटे छोटे पार्ट ऑफ प्लांट हैं, इन्हें आप एक्स प्लांट कहते हैं। और इन छोटे छोटे पार्ट से भी आप पूरे के पूरे प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज ये जो एक्सप्लांट्स हैं दे हैव अ पावर ऑफ टोटीपोटेंसी। नाम कहीं सुनेला लगता है, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। टोटीपोटेंसी, पोटेंसी यानी पोटेंशियल टू जनरेट अ टोटी यानी टोटल प्लांट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी। कुछ ऐसे सेल्स, कोई ऐसा एक्सप्लांट जो कंप्लीट प्लांट को रीजनरेट कर दे, इसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। जो हर प्रकार के टोटल सारे के सारे सेल्स बना सके, इसे टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो जनरेशन ऑफ होल प्लांट बाय अ सेल या बाय अ पार्ट ऑफ प्लांट, जिसे हम एक्सप्लांट कह रहे थे, एक छोटा सा टुकड़ा, यह है टोटीपोटेंसी। तो आपने क्या किया भैया, आपने यहां पर एक गाजर ले ली, है ना। इस गाजर पे छोटी छोटी आपकी ये जो है फाइबर्स भी लगी हुई। ये गाजर ली, इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इन छोटे छोटे टुकड़ों को आप क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा गाजर का यहां डाल दिया, ये एक्सप्लांट है। अब इस एक्सप्लांट को हमने कल्चर मीडिया में छोड़ दिया। कल्चर मीडिया में, कल्चर मीडिया मैंने आपको बताया था, यहाँ खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट सोर्स होनी चाहिए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अमीनो एसिड होने चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होने चाहिए, है ना। और स्टेराइल कंडीशन, कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। पहले से कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं पड़ा होना चाहिए। तो साफ सुथरी सी टेस्ट ट्यूब है, स्टेराइल कंडीशन है, कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं है, कोई यहाँ पर पहले से कीटाणु वगैरह नहीं है। इस कंडीशन में आपने क्या किया, इसमें आपने ग्रोथ मीडियम डाल दिया, कल्चर मीडियम डाल दिया, जिसमें खाने के लिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, एंजाइम्स हैं,
प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो एक्सप्लांट है ये ग्रो करना शुरू कर गया। ग्रो करना शुरू कर गया तो यहाँ पे छोटी सी पौध बन गई, छोटा सा प्लांटलेट बन गया। इस प्लांटलेट को आप खेत में उगाओगे तो पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। यानी इस गाजर के एक छोटे से टुकड़े से, इस गाजर के समझ लीजिए मैंने 50 टुकड़े किए तो उनसे 50 पूरे के पूरे प्लांट बन गए। इसी को हम क्या कह रहे थे, टिश्यू कल्चर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे थे, टिश्यू कल्चर। एंड ये जो पोटेंशियल है इस गाजर के एक छोटे से टुकड़े से पूरा प्लांट बनाने का, इसे हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, राइट। अब माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, माइक्रो प्रोपगेशन नाम सुनिए। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, प्रोपगेशन मतलब प्रोपगेट करना यानी रिप्रोड्यूस करना। यानी एक गाजर के आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और हर टुकड़ा नया प्लांट बना ले रहा है, मेकिंग थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट। सारे के सारे एक जैसे होंगे, जैसा पेरेंट प्लांट था वैसा ही। इन्हें सोमा क्लोन्स कहा जाता है। तो सोमा क्लोन्स बनाना बाय टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन। यानी एक गाजर से सेम इसी गाजर का जैसा जेनेटिक मटेरियल था ऐसी 100 गाजर बना देना इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोपगेशन। यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए, माइक्रो टुकड़े किए और उन्हें प्रोपगेट होने दिया। तो टोटीपोटेंसी क्या है, इट इज द पोटेंशियल जनरेशन कैपेसिटी, कि भाई एक सेल जो है ये पूरा का पूरा प्लांट बना सकता है, उस कैपेसिटी को टोटीपोटेंसी कहते हैं, टोटीपोटेंशियल कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ कैपेसिटी, इट्स अ प्रोसेस। जहां आप गाजर के 100 टुकड़े करके 100 टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो और 100 पूरे पूरे गाजर के प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज माइक्रो प्रोपगेशन। आपने प्रोपगेट कर दिया है गाजर को, तो एक टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं, बहुत रैंडम बात है लेकिन आप कह सकते हैं कि एक तरीके से गाजर को आप रिप्रोड्यूस करा रहे हो, प्रोपगेट करा रहे हो, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन, करेक्ट। छोटी छोटी बातें। मेरिस्टम कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे सवाल आया भी हुआ है नीट के पीवाईक्यू में, लेकिन ये हम पहले ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चैप्टर में डिस्कशन कर चुके थे। मेरिस्टम कल्चर मतलब आपका कोई भी प्लांट है तो इसकी रूट की टिप पे पाए जाते हैं रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल, जो रूट को हमेशा के लिए ग्रो करता रहते हैं। शूट के टिप पे पाए जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल, जो शूट को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, शूट को निरंतर ग्रो करते रहते हैं। अब समझ लीजिए किसी वायरस ने एक प्लांट को इन्फेक्ट कर दिया, तो पूरे के पूरे प्लांट के जो सेल्स हैं वो वायरस से इन्फेक्ट हो गए। लेकिन मेरिस्टम के सेल्स तो लगातार डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे सेल्स बनाते रहेंगे जो कि नॉन इन्फेक्टेड हो। वायरस नए नए सेल्स को इन्फेक्ट करता जा रहा है, लेकिन मेरिस्टम भी तो नए नए सेल्स बनाती जा रही है। तो एक भी सेल अगर मेरिस्टम का बिना इन्फेक्शन के बच जाता है तो वो खूब सारे नए मेरिस्टमेटिक सेल्स बना देता है विच आर फ्री फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि लगातार डिवाइड कर रहे हैं। अगर एक सेल लगातार डिवाइड कर रहा है, एक सेल बच गया जिसपे वायरस इन्फेक्ट नहीं किया, तो ये फटाफट फटाफट डिवाइड करके 1 से 2 सेल, 2 से 4, 8, 16, 32 खूब सारे सेल्स बना देगा जो कि वायरल फ्री होंगे। इन सेल्स को आप उठा सकते हो और इनमें भी टोटीपोटेंसी की क्षमता है। इन सेल्स को उठा करके आप पूरा का पूरा प्लांट तैयार कर सकते हो वाया द टिश्यू कल्चर। तो आपको लेट से एक डिजीज्ड प्लांट है ना, एक डिजीज्ड प्लांट है, इससे आपको हेल्दी प्लांट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कोई पूछ ले एक लाइन में उत्तर दे सकते हैं, वाया मेरिस्टम कल्चर। एक प्लांट पूरा का पूरा भी डिजीज्ड है, पूरे के पूरे प्लांट पे वायरस ने कब्जा कर रखा है, तब भी आप क्या कर सकते हैं, तब भी आप वहां से एक हेल्दी प्लांट निकाल सकते हैं मेरिस्टम के कुछ सेल्स को कल्चर करके। तो आपने ये प्लांट लिया, ये प्लांट डिजीज्ड है बेचारा, इसके रूट एपिकल मेरिस्टम के या शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल आपने लिए, शूट एपिकल मेरिस्टम के यहाँ ले रखे हैं, इनको आपने क्या किया, कल्चर मीडियम में डाला। खाने पीने का पूरा मटेरियल है, कल्चर मीडियम में प्लांटलेट बन गई। इन प्लांटलेट को बड़ी जगह पे आपने क्या किया, ग्रो कर दिया और फिर इनको खेत में ग्रो कर दिया। तो कई सारे प्लांट्स बन गए फ्रॉम अ डिजीज्ड प्लांट। एक डिजीज्ड प्लांट से भी हेल्दी प्लांट आपने निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टम कल्चर। फिर एक और शब्द आता है दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड बनाना, यानी दो सेल्स को मिलाना, दो चीजों को मिलाना, हाइब्रिड बनाना। सोमैटिक यानी वेजिटेटिव सेल यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई रिप्रोडक्टिव सेल नहीं है। तो आपने क्या किया, यहां पर आपने पोटैटो का प्लांट लिया और पोटैटो के प्लांट का एक सेल निकाल लिया, राइट, एक सेल निकाल लिया और इस सेल से आपने क्या बनाया, प्रोटोप्लास्ट बनाया। प्रोटोप्लास्ट मतलब ये जो प्लांट का सेल था, इसकी सिर्फ सेल वॉल आपने गायब कर दी, सेल मेम्ब्रेन बची हुई है और अंदर का सारा कंटेंट बचा हुआ है, इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो सिर्फ आपने सेल वॉल गायब कर दी, नो सेल वॉल, बची हुई अंदर की सारी चीजें जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, अंदर का साइटोप्लाज्म, सारी ऑर्गेनेल्स जो है, इसको मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो आपने एक पोटैटो का सेल लिया, उसकी सेल वॉल गायब कर दी, एक टोमेटो का सेल लिया और इसकी सेल वॉल गायब कर दी,
तो यहां पर है पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट और आपका टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट। इन दोनों को आपने फ्यूज करा दिया। अब सेल वॉल जो है वो तो एक दीवार है, बैरियर है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज हो सकती हैं बहुत प्यार से। किसी भी प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है, किसी भी एनिमल की जो सेल मेम्ब्रेन है, वो तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी, आसानी से फ्यूज हो जाती है। तो ये सेल मैंने लिया, ये सेल मैंने लिया, इनको फ्यूज कर दिया, तो ये है आपका पोटैटो का न्यूक्लियस, ये है आपका टमाटो का न्यूक्लियस। तो अलग अलग न्यूक्लियस यहां पर हैं, तो इसे हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन कहा। हेट्रोकैरियन, हेट्रोकैरियन, दो न्यूक्लियस सेम होते तो होमोकैरियन, दोनों डिफरेंट है, एक आलू का है एक टमाटर का है, हेट्रोकैरियन। ये हेट्रोकैरियन है, ये क्या करेंगे, अब साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, अब यहां पर ये दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाएंगे, न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो फ्यूजन को कहते हैं सिन, तो सिन कैरियन यहां पर बना, हाइब्रिड न्यूक्लियस यहां पर बन गया। जो आपका साइटोप्लाज्म था वो तो टमाटर का और आलू का मिक्स हो ही चुका था, न्यूक्लियस जो है ये भी आपके फ्यूज हो गए, तो सिन यानी यहां पर फ्यूज हो चुके हैं और अलग अलग पड़े हुए हैं दो डिफरेंट न्यूक्लियस, तो हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन इसे कहा। तो हाइब्रिड आपने यहां पर एक सेल तैयार किया, इसको आप डिवाइड करने देंगे तो हाइब्रिड सेल की कॉलोनीज बन जाएंगी, फिर आपका हाइब्रिड सेल का कैलस बन जाएगा, इसको आप और ग्रो करेंगे तो बन जाएगा पोमेटो। पोटैटो प्लस टोमेटो इज कॉल्ड एज पोमेटो, जिसमें कुछ आलू के फीचर्स होंगे, कुछ टमाटर के फीचर होंगे। हालांकि ये पोमेटो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, पर ऐसे आप किन्हीं भी दो प्लांट्स का हाइब्रिड बना सकते हो, है ना। जैसे आप ब्रिंजल और आलू का बना सकते हो, तो भालू बना सकते हो आप अपनी मर्जी से, उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा सकते हो। यानी एक ब्रिंजल का सेल लिया, है ना, उसकी सेल वॉल हटाई तो सेल मेम्ब्रेन और अंदर का मसाला बचा हुआ है। एक आलू का सेल लिया, प्रोटोप्लास्ट बनाया, यानी कि सेल वॉल आपने डिग्रेड करी, सेल मेम्ब्रेन और अंदर का मसाला बचा हुआ है, इन दोनों को फ्यूज किया। तो पहले सेल मेम्ब्रेन आपकी फ्यूज हो गई, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस दूर दूर प्रेजेंट है, हेट्रोकैरियन कंडीशन इसे कहा। फिर न्यूक्लियस पास पास आ गए, फ्यूज कर गए, सिन कैरियन कंडीशन इसे कहा। तो एक कंप्लीट सेल बन गया है, साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गई है, मेम्ब्रेन भी फ्यूज हो गई है, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया है, सिन कैरियन बन गया है। फिर इस सिन कैरियन को हम लोग डिवाइड कराएंगे, काफी सारे सेल्स की कॉलोनी बन जाएगी और फिर नया प्लांट टिश्यू कल्चर से बनाया जा सकता है, उसे आप कहेंगे ब्रिंजल प्लस आलू, दैट इज भालू। ठीक है, यहां पर हमने सिर्फ ये बात जानी कि स्पाइरुलिना, इसके अलावा क्लोरेला एंड मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस खूब सारा प्रोटीन बनाते हैं, तो दे आर सोर्सेज ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। बस ये तीन शब्द याद करने थे, जिनमें से दो आपको पहले से याद है, स्पाइरुलिना और क्लोरेला, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोपस याद करना है। टिश्यू कल्चर मतलब एक प्लांट के एक छोटे से टुकड़े से पूरा का पूरा प्लांट बना लेना, दैट इज टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो मतलब छोटे छोटे टुकड़े करके हजारों प्लांट्स बना लेना एक प्लांट से, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। टोटीपोटेंसी, पोटेंशियल ऑफ ए सेल टू जनरेट होल प्लांट। जैसे जाइगोट से आपकी पूरी बॉडी बन चुकी है तो जाइगोट को टोटीपोटेंट कहते हैं। एक जाइगोट को पता था आपकी बॉडी में क्या क्या बनाना है, आज आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो ये सारे सेल्स जाइगोट से बने हैं, यस, तो जाइगोट वाज टोटीपोटेंट। सिमिलरली यहां पर भी कुछ सेल्स ऐसे हैं जो पूरे प्लांट को रीजनरेट कर रहे हैं, तो टोटीपोटेंसी यहां पर है। मेरिस्टम कल्चर मतलब कोई प्लांट कितना भी बीमार हो, उसके कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स हमेशा सेफ रहते हैं, उन सेल्स को यूज करके टिश्यू कल्चर कर लीजिए, उन सेल्स को डिवाइड करा करा के नए प्लांट बना लीजिए, दैट इज योर मेरिस्टमेटिक कल्चर। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो वेजिटेटिव सेल लीजिए और उनका प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करा दीजिए। प्रोटोप्लास्ट मतलब सेल वॉल नहीं है, अब यहां पर दो जो प्लांट सेल है इन पे कवर है सेल मेम्ब्रेन और अंदर पूरा का पूरा माल भरा हुआ है सेल का, इनको आपने फ्यूज करा दिया, दैट इज कॉल्ड एज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये आपकी बात है, बस मैं आपको सफेद कलर की शीट्स पे नोट्स दे दूंगा। छोटा सा टॉपिक था और इससे पहले वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड टिश्यू कल्चर दोनों के दोनों मिसलेनियस टॉपिक्स, आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते हैं। एक आपके दिमाग से प्रेशर हट जाना चाहिए, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको दूंगा उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है। कलर प्रिंट या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आप निकाल सकते हैं, उसी पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिलता जाए किसी पीवाईक्यू का तो आप नोट करते जाइएगा। हालांकि सारे पीवाईक्यूज अभी तक इन टॉपिक्स पे जो आए हैं दैट आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड इन माय नोट्स, तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी और अब आप स्ट्रेस फ्री होकर के आगे की तैयारी शुरू कर सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।